हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो भी बार बार क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशन चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ different methods to express the concentration of solution। कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की उसको एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं बट पर्टिकुलरली जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये जो आपके 4 मैंने टाइप्स बताए, इनमें से ये जो हैं इनकी ज़्यादातर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है एंड इनमें से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। मोलैरिटी की डेफिनेशन बार बार आपसे पूछी जाती है एंड साथ में टेम्परेचर डिपेंडेंस, मोलैरिटी और मोलैलिटी की टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है, किस तरीके से टेम्परेचर मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन या फिर मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को अफेक्ट करता है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। एंड साथ में मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है एंड मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड MCQ, इनकी यूनिट्स और साथ में न्यूमेरिकल्स आपसे बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। एंड सेकंड टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। तो जो भी सॉलिड की या फिर गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड्स में, उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स आपने अच्छे से रीड कर लेने हैं। ओके। एंड इसमें भी मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हेनरीज लॉ विद एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशंस आपने पढ़ के जाना है, क्योंकि ये टॉपिक बार बार एग्जाम्स में आया है। चाहे इसकी डेफिनेशन आ जाती है या फिर कई बार इसकी एप्लीकेशंस भी पूछी जा सकती हैं, तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए कि रॉल्स लॉ होता क्या है। एंड डिफरेंस बिटवीन नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशंस। अगर आप डिफरेंस आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पढ़ लेंगे तो अगर आपको डेफिनेशन भी आती है तब भी आप कर लेंगे। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था उससे भी पहले मींस इन 2022 में जो मार्च में एग्ज़ाम्स हुए थे, उनमें ये दोनों क्वेश्चंस आए थे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। जो डेविएशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, वो दोनों डेविएशंस, एक सीरीज़ में आपसे पॉजिटिव डेविएशन पूछी गई थी और एक सीरीज़ में नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ आपसे पूछा गया था। तो इस टॉपिक को भी छोड़ के ना जाएं। विद ग्राफ आपने ये तैयार करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एजियोट्रॉप्स। ज़्यादा तो नहीं पूछा गया है लेकिन कभी कभी ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। कोई कभी ये आपकी डेफिनेशन आ जाती है इसमें, तो एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन आपने पढ़ के जाना है। एंड डेफिनेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से आपके पास एक क्वेश्चन 100% आएगा। 100% मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इतनी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 हैं। तो 4 के 4 अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% मार्क्स लेके आने हैं तब तो 4 के 4 करके जाओ। एंड अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलें तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ठीक है। एंड इनकी डेरिवेशंस और साथ में सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या तो आपसे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, इनसे कोई न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से।
तो न्यूमेरिकल तो बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। एंड नेक्स्ट इज़ वर्कले एंड हार्टलेज मेथड, ये फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दिस मेथड इज़ यूज्ड। एंड ये मेथड आपका लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स हुए थे आपके 2024 में, मार्च 2024 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें आपसे ये पूछा गया था वर्कले एंड हार्टलेज मेथड। सो वैसे तो रेयर है ये टॉपिक, बट आया था पिछले बार, तो छोड़ के ना जाएं। लास्ट टॉपिक वेंट हॉफ फैक्टर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है या फिर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल। सो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। वैसे तो पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंक्लूड करके मैं दोबारा बता देती हूँ। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 डेफिनेशनें बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। एंड साथ में इनके न्यूमेरिकल्स। एंड नेक्स्ट हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बार बार ये पेपर में आता है। उसके बाद यहाँ से आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये भी टॉपिक करके जाएं और डेविएशन भी पढ़ के जाएं। एजियोट्रॉप की डेफिनेशन करके जाएं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो किसी भी हालत में ना छोड़ें, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एंड लास्ट इज़ बेंट हॉफ फैक्टर। तो जो मैंने कंक्लूड करके लास्ट में आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये टॉपिक्स तो बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, ठीक है। सो थैंक यू।